रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। मैंने ये सब नहीं किया है, मेरी बात पे यकीन करो। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी की भी इज्जत बदनाम हो। मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मुझ पे यकीन है? मैं नहीं सह सकता कि तुम मेरे लिए, मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा अगर तुम मुझ पे माफ नहीं करोगे यार। तो माफी क्यों नहीं समझ रहे? क्या समझूं? मुझे बताओ मैं क्या समझूं? देखिए भाई साहब, बेटी का मामला है, ये फैसले जल्दबाजी में नहीं होते। आप हमें सोचने के लिए वक्त दीजिए। हाँ हाँ, आप ले वक्त ले, बिल्कुल आपका हक है भाभी, लेकिन आप मायूस मत कीजिएगा। उसे बहुत खुश रखे। लेकिन तुम उसे पसंद तो करते थे ना? कोमल के बारे में सोचना भी अब मेरे लिए कोई जिंदगी जिंदान है। जी अब्बू, जैसी आपकी मर्जी। आपको लगता है मैं मना कर सकती हूँ कभी आपको? वो बेटा, तुम अपनी सास को भी मेरी तरफ से दावतनामा दे दे। ठीक है, मैं अम्मी को आपका मैसेज दे दूँ। अम्मी एक सेकेंड, अब्बू अम्मी आ गई हैं, आप खुद ही बात कर लें। अब्बू बात करना चाह रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। अच्छा, वो अपने घर पे एक छोटा सा दावत का एहतमाम कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इस दावतनामे में शामिल हो जाएं। नहीं नहीं, आप इन तकल्लुफात में ना पड़े, हम नहीं आएंगे। जी अल्लाह हाफिज। अम्मी आपने मना क्यों कर दिया? मेरा जवाब देना जरूरी नहीं। लेकिन अब्बू तो कोमल और भाई के निकाह की दावत कर रहे हैं ना, इतने प्यार से बुला रहे हैं, हमें जाना चाहिए। तुमने सुना ना, मैंने मना कर, मैं नहीं जाऊंगी। और मैं नहीं जाऊंगी मतलब कोई भी नहीं जाएगा, समझी? अरे लुबना, तुम्हारे भाई का फोन आया था, बहुत फोर्स कर रहा था डिनर के लिए। मैंने उसे मना किया कि नहीं, पहले हमारी तरफ होगा तुम्हारा डिनर, फिर हम आएंगे, लेकिन माना ही नहीं। मजबूरन मुझे ही मानना पड़ा। उसके यहाँ जाना है डिनर पे। अब्बू की कॉल आई थी, अम्मी ने उनसे बात करके मना कर दिया, बल्कि इनकार करके फोन ही ऑफ कर दिया। लेकिन अबू, असद ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही है। बेटा, उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन क्यों क्यों मना किया उन्होंने? मुझे लगता है वो मुतमईन नहीं है। लेकिन अबू, बेटा, बेटियां माँ के दिल का टुकड़ा होती, इतनी आसानी से किसी गैर मर्द के हवाले कर देने के लिए बहुत बड़ा दिल और बहुत सारे भरोसे की जरूरत होती। मुझे लगता है कि बल्कि तुम्हारा फर्ज है कि तुम जाके उनको मुतमईन करो, उनके दिल में जो भी खदशात और वसवसे उसे दूर करने की कोशिश करो। जी ठीक है, मैं चला गया। अम्मी की अगर किसी बात पर नाराजगी हो तो दूर करो। ये तो उनकी जिद को मैं कैसे पूरा करूंगा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा सब कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही। वो क्या गया है उन्हें? मुझे लगता है कोई तो है जो अम्मी को ये सब सिखा पढ़ा रहा है। कौन सिखाएगा पढ़ाएगा? वो खुद ही। नहीं लुबना, मैं अम्मी को जानती हूँ, मेरी माँ ऐसी नहीं थी।
मैं भी जानती हूँ असद, वो कभी भी ऐसी नहीं थी। हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बाय द वे, मुबारक हो असद, कोमल और शहजाद का निकाह हो गया। तुम्हें भी बहुत मुबारक। ये बताओ कि तुम अपनी खुशखबरी कब सुना रही हो? अभी आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। खाला कहाँ पर है? अम्मी अपने कमरे में। कमरे में? लेकिन शाम की चाय तो तुम लोग साथ पीते हो ना? वो अम्मी नाराज समझ से। खाला और तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि आजकल अम्मी को हो क्या रहा है। छोटी छोटी सी बातों पर उलझ रही है, नाराज हो रही है, लड़ रही है हमसे। क्यों कर रही है वो ऐसा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अब सब कुछ जब ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, अम्मी को चाहिए कि वो खुश रहे, लेकिन यार मैं खुद बहुत परेशान। फरा अम्मी तुम्हारी बहुत सख्त है, तुम बात करो ना उनसे। अच्छा, मैं बात करती हूँ खाला से। अगर अम्मी ने फरा की बात भी नहीं मानी तो? फरा और अम्मी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपस में बहुत बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अम्मी फरा की बात माने। वो उसकी बात जरूर मानेगी, ठीक हो जाएंगे तो देखना तुम। बिल्कुल ठीक किया आपने, ऐसे ही करना चाहिए था आपको। लेकिन बेटा शहजाद से अब हमारा रिश्ता। समझती हूँ मैं बानू खाला, सब समझती हूँ। बस एक दफा आप मजबूत हो जाए, बस एक दफा शायद आपके इशारों पर चलने लगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि क्या हुआ है? उसने नहीं मानी मेरी बात, बुला लिया उन लोगों को खाने पे। तो ठीक है, अब आपको अपना मूड खराब ही रखना है। लेकिन बेटा मेरी बच्ची का रिश्ता पहले ही टूट चुका है। कोमल का निकाह हो चुका है, क्यों डर रही हैं अब आप? और याद रखिएगा कि ये निकाह शहजाद की मर्जी से नहीं हुआ है। और आपको क्या लगता है लुबना इतनी आसानी से रिश्ता टूटने देगी? वो बहुत बड़ा गेम खेल रही है आपके साथ। बस अब आपका जो दिल करे आप करती जाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी बात मनवानी है और लुबना को बेहैसियत करना है। अगर अम्मी ने भी आपसे कुछ कह दिया तो क्या हुआ? वो भी मेरी अम्मी जैसी है, वो कुछ भी कहे मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। अब ये ना हो कि तुम कमरे से बाहर ही ना हो, मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें देखना है। कितनी देर में आ रहे हैं? बस चेंज करके 15 मिनट। अच्छा फिर फोन रखिए ना। क्यों? तो आप मुझे भी थोड़ा टाइम देना, मैं भी तैयार होंगी। जितना यकीन है तुम पूरे होलिये में भी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा फोन बंद करो, मैं बस चेंज करके आ रहा हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी, मुझे और अब्बू को ये एहसास हुआ है कि मेरे और कोमल के रिश्ते को लेके आपको कुछ परेशानियां हैं। आप अम्मी है उसकी, आपने बहुत अच्छा सोचा हुआ होगा उसके बारे में, बहुत अच्छा चाहती होंगी और आपका हक भी है। लेकिन मेरा भी ये फर्ज है कि मैं आपको यकीन दिलाऊं, उसको हमेशा खुश रखूंगा। हमारे खानदान में रिश्ते जुड़ने के बाद तोड़े नहीं जाते, दिलो जान से निभाए जाते। मैं अपनी जान देकर भी इस रिश्ते को खत्म नहीं होने दूंगा। बहरहाल मुझे और अब्बू को ये एहसास हुआ कि आप लोगों को किसी अच्छी जगह डिनर कराना चाहिए। मैंने टेबल भी बुक करा दी। मना कर दो, हम नहीं जा सकते। लेकिन
अम्मी अगर शहजाद इतनी अपनाइयत से इतनी प्यार से बुला रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जाने में कोई हर्ज है। नए रिश्ते का आगाज हो रहा है, हमें पुरानी सारी बातें भूल जानी चाहिए। असद कोई मसला नहीं है। अब अगर आंटी नहीं चाहती तो मैं मना करवा देता हूँ। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, अबू घर पे अकेले होंगे। खुदा खुदा। आ जाओ शहजाद, में तुम्हें बाहर बैठ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी आखिर आपके साथ मसला क्या? क्यों मना किया आपने इस तरह शहजाद को? मुझे नहीं जाना, मना कर दिया मैंने। लेकिन क्यों? अम्मी शहजाद इस घर का दामाद है, हमें उसे इज्जत देनी चाहिए। दामाद है तो क्या करूं? कदमों में बैठ जाऊं उसके? मेरा वो मकसद नहीं है। मैं जब भी उन लोगों के घर जाता हूँ, अंकल मुझसे उठ उठ कर मिलते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। अम्मी रिश्तों में कुछ लिहाज होता है, कुछ इज्जत की जाती है उनकी। अब तुम मुझे सिखाओगे कि रिश्ते कैसे निभाते। असद खामोश हो जाए, चुप कर जाए बस। नहीं, क्यों खामोश करा? बोलने दो इसे। तुम्हारी शय पे तो आज इस काबिल हुआ है कि मेरे सामने इस तरह बदतमीजी से और तेजी से बात कर सके। आप लुबना को इस तरीके से क्यों डांट रही हैं? अगर मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ तो आपके रवैये की वजह से। मेरा रवैया ऐसा ही रहेगा, समझे तुम? क्या कर लो, घर से निकाल दो, निकाल के दिखाओ मुझे इस घर से। आपको समझाना बहुत मुश्किल है। असद, असद। तुम की तरह पीछे पड़ गई मेरे बेटे के। थैंक यू। थैंक यू। अम्मी मैं जाती हूँ, मेरी स्कूल वैन आती होगी, ठीक है? खा लो बेटा, कदम तो कर लो। बस आने वाली होगी। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी ये क्या है सब कुछ? शुरू हो गया सुबह सुबह फिर? बात सुबह सुबह की नहीं है अम्मी, आपकी नाराजगी मुझसे है ना, तो आप मुझसे नाराजगी निकालें। इस तरह का रवैया क्यों रखा हुआ है आपने? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूँ अम्मी, आपको हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूँ आपसे। घर में वैसे इतनी परेशानियां, ऊपर से आपने ऐसा माहौल रखा हुआ है। चलो यार, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट है इसका। क्यों, क्या हुआ इसे? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता हुआ क्या इसे। चल रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है, फिर क्या बीमारी लगी हुई है? अम्मी ठीक कह रही हैं असद, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे लुबना, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलो, जब अपॉइंटमेंट लिया तो फिर चलो। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ अम्मी। क्या फायदा हुआ जाने का? डॉक्टर ने कह तो दिया कि सब कुछ ठीक है। अरे तसल्ली तो हो गई ना लुबना। अब आप मुझे ड्रॉप करके ऑफिस जाएंगे? अम्मी की नाराजगी से परेशान हो गई? नहीं तो मैं जानता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो अम्मी मुझसे इतना नाराज हो रही है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आप बस उनसे बहस मत किया कर। तो मैं कब करना चाहता हूँ यार बहस, लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे बोलना पड़ता है।
तो आप छोड़ देना कुछ अर्से के लिए, मत किया करें बहस। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी घर उतार के मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। अम्मी तुम्हें कुछ भी कहती रहे, तुम नाराज मत होना और बिल्कुल परेशान नहीं हो। तुम देखना, जब पोता या पोती आ जाएगा ना उनका, तो सारी नाराजगी सब चीजें यूं खत्म हो जाएगी। दादी बन के घूमती रहेंगी पूरे घर। इंशाल्लाह। मेरे कहने से आज ना लेके जाता उसे, कल ले जाता, परसों ले जाता। मुझे फख्र तो होता ना कि मेरे बेटे ने मेरी बात सुनी है, मानी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके साथ इस तरह मानो खाला। मुझे आपकी हालत पे बहुत रहम आ रहा है। मैं आपकी बेइज्जती होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी मोहब्बत की आपने असद से, उसकी हर बात मानी, उसका हर कहना सुना। वो आपके साथ ऐसा करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरी एक बात मानेंगे आप? बात तो बहुत अजीब सी है, लेकिन आपकी इज्जत से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्या बात, क्या कहना चाहती? मैं एक पीर साहब को जानती हूँ, आप मेरे साथ वहां चलें बस। पीर साहब? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो। किसी को परेशान हाल देखते तो बगैर पूछे उसकी सारी परेशानी बता देते। बस कर दो फिर। मैं नहीं मानती इन चीजों को, ना ही मेरा ईमान है कोई। मेरा ईमान तो सिर्फ अल्लाह पे। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक दफा जाने में क्या हर्ज है? खामोश हो जाओ। मैंने कहा ना, अल्लाह है जो मेरी सारी मुश्किलात को जानता है, वही हल करेगा सब कुछ। और लुबना का तो मैं वो हशर करूंगी, आ जाने दो इसे। अगर हशर करना है तो फिर एक ही दफा करें ना, उसके मुंह लगने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब असद अभी उसे वापस लेकर आएगा तो गेट पर ही छोड़ के जाएगा ना। आप भी दरवाजे पर ताला लगा के कहीं चली जाए। नहीं नहीं, कोमल आएगी कॉलेज से। कोमल को वापस आने में अभी 4-5 घंटे। सड़क पे बैठेगी, धूप में जलेगी तो समझ में आएगा कि क्या किया उसने आपके साथ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हूं ना बानो खाला। और वैसे भी अम्मा और आदिल हैदराबाद गए हुए हैं एग्जीबिशन पर, रात में ही वापस आएंगे। जब तक मैं हूं ना आपके साथ, सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी। असद घर पे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। किया है अम्मी के नंबर पे, लेकिन वो उठा ही नहीं रही हैं। प्लीज आप वापस आ जाएं। एक वो वक्त था जब दिल चाहता था मैं यहाँ आ जाती। मैं और आपा बैठ के घंटों बातें किया करते थे। दिन गुजर जाता था लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं होती। फिर आपा जिद करती, मिन्नतें करती थी कि रुक जाओ ये, और मैं अपनी आपा की बात नहीं टाल सकती।
रुक जाती थी रात। आज ये वक्त चोरों की तरह आती हूँ कि कहीं आपा को पता न चल जाए। खाला क्या हो गया है? अब रोए तो मत आप, सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं अपनी आपा को छोड़ तो नहीं सकती, कभी भी नहीं। वो वक्त जरूर आएगा जब मैं और आपा उसी तरह बैठ के घंटों बातें करेंगे और हमारे बच्चे भी आपस में उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इंशाल्लाह। अब चुप हो जाए आप। खाला अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया टेंशन लेने से। असद तुम इसे समझाते नहीं हो। अरे समझा समझा कर थक गया हूँ भाई से, लेकिन ये मेरी बात मानती नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये एक औरत है और औरत बगैर टेंशन लिए नहीं रह सकती। अब देखिए ना, इसकी एक मिसाल दूं आपको। फरा की और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कोमल की शादी मेरे भांजे से हो, लेकिन असद की जिद थी कि नहीं, कोमल का रिश्ता शहजाद से होना चाहिए। सो हमने हार मान ली। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जो फैसला मैंने लिया ये बहुत सोच समझ कर, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ही लिया। शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का, तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये जिंदगी जिंदान है। क्या सोच रही हो? अबू सोने के लिए लेट कर। भाई उनका तो तुम्हारे साथ बातें करने का मूड था, दवाई भी खा ली थी और सोना जरूरी था। बड़ी मुश्किल से सुला के आया हूँ। खैर तुम ये बताओ, आंटी को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर बात पे जिद लगाती हैं मुझसे आजकल। हॉस्पिटल जाना था तो भी जिद लगा ली, जब मैं वापस आई तो फरा के साथ कहीं जा चुकी थी। तुम उसकी टेंशन नहीं लो प्लीज। कल हम तुम्हारे घर पे खाने पे आ रहे हैं ना, तो मैं उनसे उसके लिए भी राजी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं असद को मना कर देता हूँ। फोन आ गया उसका। हेलो, हाँ असद, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। यार असद समझने की कोशिश करो, मैं कल नहीं आ सकता। असद प्लीज तुम, खुदा हाफिज। क्या हुआ? असद नहीं मान, कह रहा कल आना पड़ेगा। बस भी करो, कितना भेड़ोगी, जल्दी से कॉफी आओ। अरे अच्छी सी कॉफी भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। आप सब कुछ ठीक से बना लेंगी ना? कोमल ये 50वीं मर्तबा पूछ रही हो तुम, तुम्हारे ससुराल वाले क्या आ रहे हैं, तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है? फिक्र नहीं करो, कुछ उल्टा सीधा नहीं रखूंगी उनके सामने। भाभी मेरा मतलब है कि शहजाद पहली दफा आ रहे ना खाने पे घर। पहली दफा तो नहीं आ रहे, मेरी शादी के बाद इतनी बार आ चुके हैं। सिर्फ तुम्हें आज ही टेंशन हो रही है। फिक्र नहीं करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा भाभी, मैंने ना 12 शामी कबाब बना लिए हैं, इतने काफी होंगे क्या? हाँ हाँ बहुत है, 2 ही तो लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ये लो, जो जो सामान तुम लोगों ने मंगवाया था वो सब ले आया हूं, चेक कर लो। अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो तो बता देना, बाद में ले आऊंगा मैं जाके। सिर्फ अम्मी से बात करना रहती है असद, उनको पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगी। अरे नहीं होंगी अम्मी नाराज है, कुछ भी नहीं होगी। मैंने रात नहीं फरा को फोन कर दिया था, वो बस अभी थोड़ी देर में आने वाली होगी। और अगर फरा इस घर में होती है ना तो अम्मी का मूड बहुत अच्छा रहता है, अम्मी रिलैक्स रहती है। तुम लोग परेशान मत हो और बस ये मजे मजे के खाने बना दो। रात में जब सब आएंगे बैठेंगे तो अम्मी नाराजगी वगैरह भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा था ना तुमसे लुबना, फरा जरूर आएगी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया टेंशन लेने से। असद तुम इसे समझाते नहीं हो। अरे समझा समझा कर थक गया हूँ भाई से, लेकिन ये मेरी बात मानती नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि ये एक औरत है और औरत बगैर टेंशन लिए नहीं रह सकती। अच्छा तुम लोग अब अपना काम वाम करो, मैं जरा फ्रेश हो गया। क्या क्या बना रहे हो? बनाने का मैं बाद में बताऊंगी, प्लीज आके अम्मी से बात कर लो। कर लूंगी बात, उनसे बात करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बहुत नाराज है ना वो। मान जाएंगी, 2 मिनट में मना सकती हूँ मैं उन्हें। काश मेरे साथ भी ऐसी ही होती। हो जाएंगी, तुम्हारे साथ भी ऐसे हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुम क्या पहन रही हो? तुम आ गई हो ना, तो तुम मुझे डिसाइड करके बता देना कि क्या पहनना। ठीक है, अभी मैं जाके जरा बानो खाला से बात करूं, फिर तुम लोगों की हेल्प करवाती हूँ, ठीक है? अल्लाह करे मान जाए अम्मी। अच्छा ये सामान तो अंदर रख दो, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो तुमने मुझे मना क्यों किया था कि मैं कमरे से बाहर ना निकलूं? आप बैठे बैठे यहाँ पे, मैं आपको समझाती हूँ। बानो खाला, असद ने उन लोगों को घर में इनवाइट कर लिया है और बहुत जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। क्या? देखा, कर ली ना उसने अपनी जिद पूरी। मैं कहती थी ना कि वो खाला, अब जो हो रहा है उसे होने देना। अरे कैसे होने दूं? सारा दिन कमरे में बंद होके बैठी रहूं मैं कैदियों की तरह? हरगिज नहीं होने दूंगी मैं, लुबना की मर्जी नहीं चलने दूंगी। अरे आप मौके की नजाकत तो समझे। क्या कहना चाह रही? मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक तरफ तुमसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं और दूसरी तरफ तुम मुझे खुद बेहैसियत कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाती हूँ कि अब आपने करना क्या है। हाँ हाँ, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ अबू, वो जो आप जिन चीज़ें मंगाई थी, मिठाई फल वगैरह, वो सब मैं ले आया हूँ। और कुछ चाहिए तो मुझे बता दे, मैं ले आता हूँ। बेटा मुझे जो अपनी बहू के लिए लेना था वो ले लिया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तो सारी जिंदगी उसी के लिए चीज़ें ले रही हूँ, तो अभी क्यों नहीं? वो मैं ले चुका हूँ। तो मुझसे छुपाया जा रहा था? अरे नहीं यार अबू, शर्मा रहे हो? अच्छा चलो चाय पियो। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम बहन की नजर से देख रही हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, वैसे एक बात है, तुम अपने निकाह के बाद और खूबसूरत हो गई हो। शहजाद से तो रोज बात होती होगी, है ना? रोजाना। अब तो तुम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करने लगे हो, है ना? बहुत अच्छे से। अच्छा बताओ ना, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। उनकी आंखों में, उनकी जबान पे हर दफा मेरे लिए प्यार आता है। फरा, कहाँ खोई भी हो? बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अल्लाह तुम्हें और शहजाद को हमेशा खुश रखे। आमीन। चाय पीनी है? बेटा मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे तुम्हारी कुछ बातों से इख्तिलाफ है। स्वामी मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तिलाफ है तो मुझे बताएं। अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो मैं वो आइंदा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन आप इस तरह। खैर, ये वक्त हमारे घरेलू झगड़ों पे बात करने का नहीं। फरा मुझे बता रही थी कि तुम्हें डर है कहीं मैं उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर दूं। जाहिर सी बात है,
लुबना से मेरी शादी हुए कितना वक्त गुजरा, कभी आज तक मैंने उन लोगों को इस तरह खाने पे इनवाइट किया। लेकिन अम्मी अब बात अलग है, अब वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन का ससुराल है वो, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें इज्जत दें। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं घर आए मेहमान की बेइज्जती करूं? और शौकत भाई, वो तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। चल अच्छी बात है ये तो। अब मिलके जरा खाने का मेन्यू डिसाइड कर ले। मसाले वाली बिरयानी अम्मी आपने जरूर बनानी है, वो आप बहुत मजे की बनाती। असद, दावत तुम्हारी नहीं है। अच्छा अभी तो मुझे एक कप चाय पिला। बना दो। और लीजिए ना चौकत अंकल, सालन डालिए। वो कबाब नहीं लाई फ्राई करके? ठीक है मैंने। अरे भाभी रहने दो, बेटा बैठो, तुम लोग बैठ के खा लो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जिसको जो लेना होगा ले लेगा। बैठ जाओ। हाँ कोमल तुम बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ ना, खाना खाओ। भाई मजा आ गया भाभी, इतना मजेदार खाना बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। सही कह रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये बिरयानी तो आउट क्लास। अरे तो तुम और निकालो ना, तुमने खाई कितना अभी? बिरयानी कोमल ने बनाई है और सालन फरा ने बनाया, दोनों बेचारियां सुबह से लगी हुई हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे भाभी। आमीन आमीन। आपको पता है भाई साहब, फरा मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थी, आज भी है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि फरा मेरी बहू बने। बज़ाहिर तो असद को भी बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करें, फिर न जाने कब असद और लुबना की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी और वो उसे निकाह करके घर ले आए। इस तरह लुबना ने फरा की जगह ले ली। असल में बात दरअसल ये है भाभी कि सब नसीबों की बात होती है, जोड़े तो आसमानों पे लिख दिए जाते हैं, जिसका जहाँ नसीब होता है बेटियां वहाँ चली जाती हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, यकीनन ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, इसकी एक मिसाल दूं आपको, फरा की और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि कोमल की शादी मेरे भांजे से हो, लेकिन असद की जिद थी कि नहीं, कोमल का रिश्ता शहजाद से होना चाहिए। सो हमने हार मान ली। आपने हाथ क्यों रोक दिया भाई साहब? लीजिए ना, और कुछ लीजिए, सालन लीजिए। जी जी मैं ले रहा हूँ। सब पानी पी ले। नहीं पीना मुझे, जाओ दो, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ो। अगर आपकी इतनी बुरी हालत हो रही तो सोचिए कोमल का क्या हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा लुबना कि अम्मी को हुआ क्या है। अम्मी ऐसी नहीं थी, ये सब कुछ क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, ये समझदार होके भी कल पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। शहजाद, उन्हें मेरे बारे में जो कहना था भले ही कहते थे, लेकिन अपनी बेटी के बारे में उसी के शौहर के सामने ये सब कहना बहुत गैर मुनासिब है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अम्मी से क्या बात करूं, क्या कहूं उन्हें जाके। ये जो सारी बातें उन्होंने की हैं, बातों में कोमल की जिंदगी में पता नहीं क्या असर गुजरेगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त वो जितने गुस्से में है, बात करके कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा और घर का माहौल खराब होगा। अच्छा, अब टेंशन नहीं ले, पानी पी। एक कप चाय बना दो। अभी लाती। बिल्कुल ठीक किया आपने उन्हें बता दिया। अगर कोमल की इतनी बेइज्जती हुई होती तो मेरा भाई उसे शादी करने को तैयार होता। सारी जिंदगी ना शहजाद आपके और कोमल के सामने प्रिंस बना घूमता, बर्बाद कर देता उसकी जिंदगी, और यही समझता कि उसने कोमल पर रहम खा के शादी की है। खैर ये बात तो आज उसके जहन से मिट गई हो। बहुत अच्छा किया, सही मशवरा दिया। बेटा बहुत देर होगी, अब तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आपा और आदिल शैला के यहाँ तुम्हें लेने पहुंच जाए। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन प्लीज आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, वादा करें? नहीं होता। फिर आऊंगी। तुम परेशान मत हो, अब्बू और भाई इतनी छोटी छोटी बातों को नोट करने वाले लोग नहीं हैं। अम्मी ने मेरा नाम आदिल के साथ क्यों लिया? क्या सोचेंगे शहजाद कि मैं भी? मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जो फैसला मैंने लिया ये बहुत सोच समझ कर, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए लिया। शहजाद एक बहुत अच्छा लड़का, तो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। बस अल्लाह ताला पे भरोसा है, सब ठीक करेगा। लेकिन भाई अम्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो क्यों इतनी बददिल बदज़हन हो गई हैं कि उन्हें हमारी खुशियों का भी ख्याल नहीं रहा? वो हमारी माँ है कमल, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें उफ तक नहीं कह सकते। अल्लाह से दुआ करो कि वो अम्मी को पहले जैसा कर दे। दुआ के अलावा कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूं। तुम्हें पता है, भाई तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए थे, लेकिन अम्मी की बातें सुन के डर के ऐसे ही चले गए, लेकिन उन्होंने जाते हुए मुझे दे दिया था। ये है तुम्हारा गिफ्ट। मुझे ये लगता है कि एक दो सिटिंग्स करने में या सेशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आज तुम मुझे नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, कल तुम मुझे पागल खाने में दाखिल करा दोगे, पागल कह के। बच्चे को बहाना बनाकर शोहर को काबू कर लिया है उसने। बच्चे को पैदा ही नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन वो बच्चा पैदा हो जाएगा, उस दिन वो औरत तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। ये तावीज उसको पिला देना। रंग उतर गया है। ये लो जूस पिया कर, ये जूस पियो। ये आपने क्यों तकलीफ की? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं तुम्हारा ख्याल करूंगी तो कौन करेगा। जाओ अपने कमरे में आराम करो जाके। हेलो भाई, भाभी कैसी हैं? इतनी देर हो गई आपने मुझे उनकी खैरियत नहीं बताई। वो अभी तक इमरजेंसी से बाहर नहीं है।